आप सबसे मिलकर बेहद खुशी हुई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री के पद पर नियुक्त होने के बाद हम और हमारे दोनों सेक्रेटरी साथी सांसद सज्जन वर्मा जी और विधायक अश्विनी सेक्रेटरी जी यहाँ पर बैठक करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सुबह से लेकर करीब 7 जिला कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारी मिल चुके हैं और अब लंच के बाद हमने बाकी 11 दूसरी बार हम सूरत में सारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों से अकेले मिले ताकि उनकी राय हम जान सकें। उसके बाद हम इस क्षेत्र के परिसर के सारे 18 जिलों के अध्यक्ष फ्रंटल की राय और पार्टी को मजबूत करने के लिए सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस की बैठक भी हमने अलग अलग ली। उम्मीद यही है कि आने वाली चुनौतियां जो हमारे सामने, खास करके लोकसभा का चुनाव जो अगले साल आना है, उसकी पूर्व तैयारी के लिए सारे लोग जुटे हुए हैं। निष्ठा से, वफादारी से काम करने वाले सारे लोग यश प्राप्ति कांग्रेस की हो और ज्यादा से ज्यादा सांसद गुजरात से जीत के आए, इसी काम में सारे लोग जुटे हुए हैं। सुबह से लेके यहाँ पर भी सारे लोगों ने आश्वस्त किया है को हम आयोजित कर सकें। आपको याद होगा कि अहमदाबाद में हमने कहा था कि राहुल जी गांधी हमारे उपाध्यक्ष ने निर्देश दिया है पार्टी को संगठित करने के लिए, सक्रिय करने के लिए, कि कम से कम एक बार महीने में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक होनी ही चाहिए और उसी तरह से जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठक होनी चाहिए, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की बैठक होनी चाहिए, जिसका ब्यौरा बिल्कुल मीटिंग होने के 2 दिन के अंदर जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के पास भेजना है। वहां से उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजना है। मुझे संतुष्टि है आज जितने जिलों ने सुबह से यहाँ पर हमारे सामने ब्यौरा दिया, पिछले महीने दिए हुए निर्देश के आधार पर आपकी पार्टी हारी और आपके आगे की पार्टी की रणनीति क्या होगी, किस तरह होने को आप खड़ा होते हैं? प्रदेश कांग्रेस की कमेटी के अध्यक्ष आज भी है मोडवाडिया जी, इन्होंने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे दिया था, तो कांग्रेस अध्यक्ष ने इन्होंने कंटिन्यू करने के लिए बोला है अभी तक, तो उसमें सवाल आज वो पैदा ही नहीं होगा। He is the president and he is continuing to function as the president। एक मिनट। और जहां तक आपने कहा कि लोकसभा की चुनाव की तैयारी के लिए हम लोग किस तरह से जुटे, ये जो अहमदाबाद में मीटिंग हुई, सूरत में मीटिंग हुई, आज बड़ौदा में मीटिंग हो रही है, अगले हफ्ते राजकोट में मीटिंग ले रहे हैं, ये सारी लोकसभा की तैयारी के लिए ही हम लोग इस प्रक्रिया में जुटे हैं, ताकि आम कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर से हम लोग उनका विचार सुने, कहां पर किस वजह से हमारी हार विधानसभा के चुनाव में हुई और आगे वो गलतियां न करे, इसलिए क्या दुरुस्ती करने की आवश्यकता है, ये विचार उनके जानने के लिए, ताकि पूरे पार्टी को साथ ले जाना, सबको साथ ले जाना, कोई अगर गलतफहमियां कुछ नेताओं में हो तो उसे दूर करने का ये प्रयास हमारा हो रहा है, ताकि लोकसभा के चुनाव में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं। 2014 के जो चुनाव हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा, एनडीए वर्सेस यूपीए होगा या मोदी वर्सेस राहुल होगा? अब एनडीए तो कहीं बची लगती नहीं है, क्योंकि आप लोगों के प्रोत्साहन से जिसको राष्ट्रीय स्तर पर सपना दिखाया है आप लोगों ने, और जो सपना देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी रहेगी या नहीं, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह सवाल पैदा हुआ है। तो एनडीए की तो बात ही नहीं है, कांग्रेस के और यूपीए के सामने कोई एनडीए बची नहीं। आपने अभी तक जो प्रगति किया है गुजरात के प्रभारी होने के बाद, क्या आपने कमियां पाई गई गुजरात कांग्रेस संगठन? सक्रिय होना, ज्यादा सक्रिय होना ये आवश्यक है। सबसे अहम बात यह है, किसी भी राजनीतिक दल को चुनौतियों का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहना। भले 8 महीने 9 महीने रहे होंगे लोकसभा के लिए, हमारा टारगेट ये है
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला स्तर की और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां किसी भी चुनौती को कभी भी सामना करने के लिए तैयार रहे। और यही खामियां जो उसमें नजर आ रही है लोगों के विचार सुनने के बाद, मैं समझता हूं कि पब्लिकली उसे डिस्कस करना उचित नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी हम सारे नेताओं के साथ बैठकर आगे का कार्यक्रम तय काउंटर क्वेश्चन, व्हाई द रेफरेंस टू पपीज एंड व्हाई द रेफरेंस टू बुर्का, उसका भी तो जवाब वो दें। तो ऐसे ग्रीटिंग्स देने के लिए तो कोई मना नहीं है, वो तो ठीक है, हर एक नेता का फर्ज बनता है। लेकिन जो उनका आज तक की कार्रवाई में, आज तक के उनके करियर में जो जिस तरह से बर्ताव रहा है कि सभी को साथ लेने की जब आवश्यकता हर पॉलिटिकल पार्टी को रहती है, विधानसभा में किस तरह से टिकट बांटे गए, जिनको आज ग्रीटिंग दे रहे हैं उनका एक भी नुमाइंदा उनके पार्टी की लिस्ट में था नहीं, तो उसका भी जवाब वो दें। क्या मानते जो लेकिन किसी अधिकारी के साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए या इस तरह की बर्ताव नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से कानून के तहत उन्हें अंदर भेजने की पानी आए। मैं सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस और सभी लोगों को ये दरख्वास्त करूंगा कि टू प्रोटेस्ट एज एन ऑपोजिशन इज देयर राइट, बट दे शुड बी विद इन द लिमिट्स ऑफ द लॉ so that we don't transgress that and face prosecution. वहां पर जो 6-7 इच्छुक उम्मीदवार हैं, सब अपनी तरफ से काम में जुटे हुए हैं और भले आज उनको नरेंद्र मोदी जी को खुद को एक्सप्लॉइट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उसका इस्तेमाल कर रही है, आगे चलकर उनका सपना किस तरह से भंग होने वाला है वो देशवासी को साबित करेंगे। सर, कांग्रेस किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ेगी? किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस इस देश को एकत्रित रखना, इस देश को सेक्युलर आइडेंटिटी हमेशा कायम रखना और विकास के आधार पर ही कांग्रेस हमेशा चुनाव लड़ती है और आज भी लड़ेगी।